नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहम्मद तसद्दुक़ हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम एक नए विलाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए। माह जमादुल उखरा शरीफ की आमद है, चाँद तुलू हो चुका है और ये माह जो है ये हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मंसूब है और आले सुन्नत का ये मामूल रहा है हमेशा से। अब तो चूँकि फितनों का दौर है, आले सुन्नत भी कई गिरोहों में बट गए हैं और हर बंदे ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना ली है। लेकिन पिछला जो आले सुन्नत का मुतवारिस तरीका चला आ रहा है और तवातुर के साथ उलमा ने यह काम किया, उन्होंने ये किया कि उन्होंने उम्मत के अमायदीन, उम्मत के अकाबरीन, सहाबा, आले बैत अतहार रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन या दीगर अकाबरीन उम्मत जो हैं उनका उन्होंने उर्स मनाया। यानी जिन महीनों में उनका यौम विसाल है उस माह में उनके वो उर्स मुबारक की महफ़िल करते, यानी यौम विसाल की मुनासबत से उनका ज़िक्र, उनके फ़ज़ाइल व ख़साइल और उनके मनाक़िब, उनकी खिदमात, ये सब कुछ उनको खिराज तासीन पेश करने के लिए किया जाता है। और मीलाद शरीफ जो है वो सिर्फ़ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, यानी जश्न विलादत जो है, और ये बाकायदा एक सोच समझ के उन्होंने ये रीत डाली और ये फ़िक्र आवाम को दी ताकि ये दुनिया को पता चलता रहे कि हमारे आका व मौला इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सैयद कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हैं वो पूरी कायनात में इनफरादी हैसियत के हामिल हैं। वो एक मुनफरद मकाम के हामिल हैं, उन जैसा और कोई दूसरा नहीं है। तो उन्होंने सरकार की जो सीरत के लिए, सरकार के ज़िक्र पाक के लिए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल, ख़साइल, मनाक़िब, मोजज़ात, ग़ज़वात, उनको बयान करने के लिए जब भी वो कोई महफ़िल का एहतमाम करते हैं तो उसे महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा का नाम देते हैं। और जब अपने अकाबरीन का ज़िक्र करते हैं, दीगर अमायदीन का ज़िक्र करते हैं, तो उनकी फिर मुनासबत जो है वो उनके विसाल मुबारक के साथ बयान करते हैं ताकि ये फ़र्क जो है वो कायम रहे मकाम और मर्तबे का। ज़ाहिर है ये कोई फ़र्ज़ वाजिब तो नहीं है कि मतलब अब फतवों की बौछार शुरू हो जाए कि जनाब ये देखा है कि ये लिखा कहाँ है। तो ये एक तरीका है, एक रीत है, एक रवायत है उलमा ने की और ये अच्छी बात है। तो वगरना ये कोई कहीं फ़र्ज़ वाजिब नहीं है कि भाई मतलब दलीलें तो फ़र्ज़ और फ़राइज़ वाजिबात के लिए मांगी जाती हैं कि ये शरीयत में आपने बात की है और इसको फ़र्ज़ कहा है तो बताए कि ये दलील कहाँ है, या हराम कहा है तो इसकी दलील कहाँ है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको अल्लाह तबारक व ताला ने बेशुमार फ़ज़ाइल, ख़साइल और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सहाबियत और आपके बेशुमार मनाक़िब हैं। ज़ाहिर है वो एक क्लिप में तो नहीं बयान हो सकते। तो आज जिस उन्वान पे मैंने आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात पेश करनी है, 2-3, वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़साइस बयान कर रहे हैं। यानी आपको अल्लाह तबारक व ताला ने जो मकाम और मर्तबा दिया तो उनमें आपकी खुसूसियत क्या है, यानी जो दीगर लोगों से आपको मुमताज़ करती है, खुसूसियत उसे कहते हैं। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सबसे बड़ी और पहली खुसूसियत यह है कि आप तकरीबन यानी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जो खुलफ़ाए राशिदीन हैं उनमें आप तकरीबन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र के बहुत करीब हैं। यानी हुज़ूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जो है वो और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला की उम्र जो है ये बराबर है। थोड़ा सा फ़र्क है, कोई तकरीबन 2.25 साल का। तो ये खुसूसियत आपकी यह है कि आप चूँकि मक्का में पैदा हुए और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवा अफरोज़ी भी मक्का में हुई, तो खालिक़े कायनात ने हुजूर की सोबत के लिए, हुजूर की साथ के लिए, हुजूर के वक़्त गुजारने के लिए जो एहतमाम फरमाया, तो आपकी खुसूसियत यह है कि वो कुरा आपके नाम निकला और आप बचपन से इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब रहे, यानी साथी थे, आपके हम सफ़र थे, रफ़ीक थे। और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा उम्मत में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिजाज को भी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ही समझते थे। पहली खुसूसियत आपकी ये है।
दूसरी खुसूसियत अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपको अता फरमाई वो ये है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन में और आले बैत अतार वो भी सहाबी हैं, किसी की 4 नस्लों को शर्फ सहाबियत नहीं मिला। यानी बाप भी सहाबी हो, बेटा भी सहाबी हो, और वो बंदा खुद भी सहाबी हो, और साथ उसका पोता भी, 4 पुश्ते। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला को अल्लाह तबारक व तआला ने इस एजाज़ से भी नवाजा कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की 4 नस्लों को शर्फ सहाबियत हासिल हुआ। यानी आपके वालिद गिरामी हज़रत उस्मान अबू कुहाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी दौलत इस्लाम से मुशर्रफ हुए और मकाम सहाबियत पर फायज हुए। खुद हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप भी मकाम सहाबियत पर फायज थे। आपके साहबजादगान हज़रत अब्दुर्रहमान और हज़रत मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा वो दोनों भी जो है वो मकाम सहाबियत पर फायज थे। और हज़रत अब्दुर्रहमान के लख्ते जिगर हज़रत अबू अतीक मोहम्मद जो हैं अल्लाह ने उनको भी मकाम सहाबियत से नवाजा। तो यूं हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 4 नस्लों को इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सोबत, आपका कुर्ब और आपके बारगाह और आस्ताने फैज़ रसा में रहने का मौका मिला। ई सआदत बज़ोर बाजू नेस्त, और यह अल्लाह का ख़ास फजल था। आपकी एक खुसूसियत यह भी है कि आप अव्वलुल इस्लाम हैं, यानी सबसे पहले कलमा आपने पढ़ा। इसमें रवायात का इख्तिलाफ है। हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी आती है, और हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में भी यही रवायत मिलती है कि आप अव्वलुल इस्लाम हैं। अल्लाह ताला हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नौमान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र अनवर पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। उन्होंने इसकी तत्बीक यूँ की, फरमाया कि मर्दों में अव्वलुल इस्लाम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, औरतों में अव्वलुल इस्लाम हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, सारे मोमिनों की माँ हैं और इमामुल अंबिया की महबूबा हैं, वो अव्वलुल इस्लाम हैं औरतों में। और दामाद रसूल अखी रसूल हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इमाम आज़म ने फरमाया इनका उस वक़्त अभी बचपना था, लड़कपन था, तो बच्चों में या आप नौजवानों में कह लें कि वो अव्वलुल इस्लाम हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। तो ज़ाहिर है ये खुसूसियत आप यूँ भी कह लें कि इन तीनों को मिल गई कि ये अव्वलुल इस्लाम है, और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो भी अव्वलुल इस्लाम है और कदीमुल इस्लाम है। ये भी आपकी खुसूसियत है। और वो खुशबख्त अफराद, वैसे तो कुल्लुहुम सारे सहाबा उदूल हैं, सारे सहाबा नेक है, सारे सहाबा किराम मुत्तकी हैं, सारे सहाबा किराम जन्नती हैं, इसमें तो कोई नहीं है। लेकिन कुछ खुशबख्त वो भी हैं, यानी सहाबा के भी तो आपस में मरातब हैं, दरजात हैं, और ये फ़ौक़े मरातब तो अंबिया में भी है कि मतलब दर्जों में तफादुल है कि एक बड़े हैं फिर दूसरे उससे भी बुलंद हैं, तीसरे बुलंद हैं, चौथे उससे भी बुलंद हैं। इसी तरह उम्मत में, औलिया इज़ाम में, उलमा में, सहाबा किराम में, आले बैत अतहार में भी हिफ्ज़ मरातब तो बहरहाल है। ज़ाहिर है आले बैत में जो मकाम हज़रत सैयदा तो निसाइल आलमीन, हज़रत सैयदा खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का है, आले बैत तो सारे ही है, लेकिन जो मकाम हज़रत सैयदा का है वो उन्हीं की शान के लायक है। तो इस तरह सहाबा में 10 खुश नसीब वो अफराद हैं सारे जन्नती, हैं सारे उदूल, व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, कि सब के साथ रब का वादा हुस्ना है। और तमाम मुफस्सिरीन इस पर मुत्तफिक है कि यहाँ हुस्ना से मुराद जन्नत है। लेकिन 10 वो खुश नसीब हैं कि जिन्हें इस दुनियावी ज़िंदगी में ही इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी सुना दी, फरमाया कि तुम मतलब जन्नत में जाओगे। तो उनमें भी अव्वल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, उनमें हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म भी हैं, हज़रत सैयदना उस्मान गनी भी हैं, हज़रत सैयदना मौला कायनात भी हैं, जो अशरा मुबशरा हैं वो सब है।
लेकिन उनमें भी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की खुसूसियत यह है कि अशरा मुबशरा में भी अव्वल जो है वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। यानी वो जन्नत की जो बिशारत पाने वाले मुअज़्ज़ज़ तरीन सहाबा हैं, उनमें भी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं वो कदामत में हैं, तकदीम में हैं, पहले नंबर पे हैं और अव्वल हैं। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक खुसूसियत यह है, और ये कई फ़ज़ाइल हैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए, लेकिन उनमें से एक ये भी बयान फरमाया, हुज़ूर ने फरमाया कि शब मेराज जब मैं आसमानों पे गया तो मैंने आसमानों पे जहाँ अपना नाम लिखा हुआ देखा, मैंने अपने नाम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम भी लिखा हुआ देखा। तो ये भी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खुसूसियत है। तो ये कोई हसर नहीं कि सिर्फ यही खुसूसियात हैं, बल्कि आपकी शान बहुत बुलंद है, आपका मकाम बहुत वजात वाला है, बहुत इज़्ज़त वाला है। अफ़ज़लुल बशर बाद अज़ अंबिया हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा अव्वल है। उनकी चंद खुसूसियात का तज़किरा किया, बाकी भी इंशाअल्लाह कभी बयान करेंगे।